नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। अमरोहा में शातिर टप्पेबाजी, भाजपा नेता की पत्नी और बेटियों से सोने के आभूषण और नकदी चोरी। मॉडिफाई इको वैन से वारदात, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 400 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले, पुलिस ने लाखों के गहने और नकदी की बरामदगी की। पुलिस की सतर्कता से गिरोह का भंडाफोड़, एसपी ने टीम को दिया 25,000 का इनाम। अमरोहा जनपद के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में भाजपा नेता सुरमीत गुप्ता की पत्नी और उनकी 2 पुत्रियों के साथ एक बड़ी टप्पेबाजी की घटना सामने आई है। अपराधियों ने इको वैन में बैठकर उनके बैग में रखे सोने के आभूषण और नकदी को चोरी कर लिया। ये घटना बेहद शातिराना तरीके से अंजाम दी गई, जिससे पीड़ित परिवार को तुरंत पता नहीं चला कि उनके बैग से कीमती सामान गायब हो चुका है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। इस घटना के खुलासे के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं, जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और सर्विलांस टीम की मदद से जांच को आगे बढ़ाया। पुलिस ने करीब 400 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की है, जिसमें अपराधियों की पहचान हो सकी। आखिरकार पुलिस ने इस मामले में 2 महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। जांच में ये सामने आया है कि ये सभी आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं और काफी समय से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। शातिर तरीके से की गई चोरी किसी को भनक तक नहीं लगी। अपराधियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए बेहतर अनोखा तरीका अपनाया था। इको वैन की सीट को खास तौर पर मॉडिफाई किया गया था, जिससे पीछे बैठने वाले टप्पेबाज सीट की गद्दी हटाकर यात्री का बैग पीछे खींच लेते थे। इसके बाद वे बैग में रखे कीमती सामान को निकालकर बैग को उसी स्थान पर रख देते थे, जिससे यात्री को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता था कि उसका सामान चोरी हो चुका है। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज और सर्विलांस डेटा खंगाला। कई दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस को इस गिरोह के बारे में ठोस सुराग मिले और फिर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये सभी अपराधी हापुड़ जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र के जोगीपुरा के रहने वाले हैं। पुलिस ने जब आरोपियों से पूछताछ की तो उन्होंने कई वारदातों को अंजाम देने की बात कबूल की। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने 5 लाख रुपए की पीली धातु, 5,000 रुपए नकद, 4 मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल की गई फर्जी नंबर प्लेट लगी इको गाड़ी बरामद की। इस मामले का सफलतापूर्वक खुलासा करने वाली पुलिस टीम को अमरोहा पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद द्वारा 25,000 रुपए का नकद इनाम दिया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज और इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। ये टप्पेबाजी गिरोह लोगों को झांसा देकर उनका सामान चुराने में माहिर था। वे हमेशा ऐसे यात्रियों को निशाना बनाते थे जो अपने बैग में कीमती सामान रखते थे और सफर के दौरान लापता हो जाते थे। उनके द्वारा अपनाई जाने वाली मुख्य रणनीतियां निम्नलिखित थी। मॉडिफाइड इको वैन का इस्तेमाल, आरोपियों ने अपनी इको वैन की पीछे की सीट को खास तौर पर मॉडिफाई कर रखा था। जब कोई यात्री वैन में बैठता तो उसके साथ ही अपराधी सीट के नीचे छिपे होते थे। जैसे ही यात्री अपने बैग को सीट पर रखते, अपराधी सीट के नीचे से उसे खींच लेते। फिर वे बैग से कीमती सामान निकालकर उसे वापस रख देते थे, जिससे यात्री को पता नहीं चलता। फर्जी नंबर प्लेट वाली गाड़ी का इस्तेमाल, अपराधियों ने अपनी गाड़ी पर फर्जी नंबर प्लेट लगा रखी थी, जिससे वे पुलिस से बच सके। हर वारदात के बाद वे गाड़ी की नंबर प्लेट बदल देते थे ताकि उन पर संदेह न हो। ये अपराधी हमेशा भीड़-भाड़ वाली जगहों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों में सक्रिय रहते थे। वे वहां पर सवारियों पर अपनी वैन में बैठने के लिए मजबूर करते और फिर चोरी को अंजाम देते थे। वारदात के बाद तुरंत फरार हो जाते थे। चोरी करने के बाद ये अपराधी तुरंत वहां से निकल जाते थे। यात्रियों को चोरी का एहसास तब होता जब वे अपने गंतव्य तक पहुंच जाते थे, लेकिन तब तक अपराधी बहुत दूर निकल चुके होते थे। इस गिरोह को पकड़ने के लिए पुलिस को कई दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी। पुलिस ने निम्नलिखित रणनीतियां अपनाई। सीसीटीवी फुटेज का गहन विश्लेषण, पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के 400 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी और गाड़ी की पहचान की। सर्विलांस टीम की मदद, पुलिस ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए आरोपियों की लोकेशन ट्रैक की। गुप्त मुखबिरों की सहायता, पुलिस ने अपने गुप्त सूत्रों से भी जानकारी एकत्र की। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी, मोबाइल डेटा, गाड़ी के नंबर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को ट्रैक कर पकड़ा। इस मामले के बाद पुलिस ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपने बैग हमेशा अपने सामने रखें।
किसी भी अनजान वाहन में बैठने से पहले सावधानी बरतें। यदि कोई व्यक्ति संदेहास्पद गतिविधि करता दिखे तो तुरंत 100 नंबर या नजदीकी पुलिस स्टेशन पर सूचना दें। सार्वजनिक वाहनों में सफर के दौरान अजनबियों से बातचीत करने में सतर्कता बरतें। अगर किसी व्यक्ति को अपनी चोरी हुई वस्तु का एहसास हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। गिरोह के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की तैयारी। पुलिस अब इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। पुलिस को संदेह कि गिरोह ने कई अन्य जिलों में भी इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस अब उनके संपर्कों और पुराने मामलों की जांच कर रही है। अमरोहा जिले में हुई इस टप्पेबाजी की घटना ने इस बार फिर से ये साबित कर दिया है कि अपराधी किस हद तक चालाकी से वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से ये मामला सुलझ गया और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गए। इस घटना से जनता को भी सीख लेनी चाहिए कि सार्वजनिक परिवहन में सफर करते वक्त सतर्क रहे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दे। पुलिस अब इस गिरोह के खिलाफ गहरी जांच कर रही है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। अमरोहा उत्तर प्रदेश से संजय कुमार की रिपोर्ट देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। इसे बताएं जो खुलासा हुआ सर, क्या है पूरा मामला? 9 मार्च 2025 को थाना हसनपुर क्षेत्र में एक महिला के साथ टप्पेबाजी की घटना हुई थी। इसमें महिला ने बताया था कि इसे सवारी चाहिए थी, तो एक इको गाड़ी आई थी जिसमें ये बैठी थी और जब इसने अपना बैग देखा तो उसमें से उसके आभूषण और पैसे गायब थे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। तत्काल इसमें थाना हसनपुर पुलिस और एसओजी टीम लगी और करीब 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरे को देखा गया और बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए एसओजी टीम एवं थाना हसनपुर पुलिस ने इसका सफल अनावरण करते हुए आज 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है और करीब 5 लाख से अधिक वैल्यू का गोल्ड भी बरामद किया गया है और 5,000 रुपये कैश। इसके अतिरिक्त जो महिला के जो प्रपत्र थे वो भी बरामद हुए हैं। 4 मोबाइल फोन और जो इको गाड़ी घटना कारित करने के लिए प्रयोग की गई थी जिसमें फर्जी नंबर प्लेट लगाया गया था उसको भी बरामद किया गया है। इसमें पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया है कि ये गाड़ी में बैठते थे, इसमें महिलाएं भी शामिल थी। जो पीड़ित होता था विश्वास करके कि गाड़ी में बैठ जाता था। अपनी गाड़ी को इन्होंने इस प्रकार से मॉडिफाई करा रखा था कि जब बैग सीट के नीचे रखा रहता था तो उसमें से ये सामान पीछे से निकाल लेते थे, वापस बैग में ही रख देते थे और इसमें पीड़ित को पता भी नहीं चलता था। जो अभियुक्त गिरफ्तार किया गया है इसमें रिंकू, आकिल, विकास, 2 महिलाएं मीला और श्वेता, ये सभी जोगीपुरा थाना हापुड़ के रहने वाले हैं और इन्होंने घटना कारित करने के बाद जो आभूषण जिस सुनार को बेचा था ललित वर्मा जो जनपद मेरठ का रहने वाला है, इसको भी गिरफ्तार किया है। इनके ऊपर पूर्व में चोरी, लूट, गैंगस्टर के भी मुकदमे पंजीकृत है। पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए घटना का सफल अनावरण किया है और बरामदगी की है। पूरी टीम को मेरी तरफ से 25,000 का नगद इनाम दिया जाएगा। अच्छा सर, ये जो घटना जो वारदात करते थे, जो चिन्हित करते थे, किस किस रोड पर जाया करते थे और किसे उन्हें अपने झांसे में लिया करते थे? ये जो इनकी जो इको गाड़ी थी, पूरा परिवार ये आपस में रिश्तेदार भी है, इसमें महिलाएं भी थी और पुरुष भी बैठे रहते थे। तो जो पीड़ित होता था उसको भनक नहीं लगती थी, लगता था कि फैमिली जा रही है तो वो भी उसमें बैठ जाते थे। और इन्होंने सीट को इस तरह से मॉडिफाई कर रखा था कि पीछे भी इनके आदमी बैठे रहते थे, तो जो बैग नीचे रखा था आसानी से पीछे खींच लेते थे। और जो आदमी का ध्यान भटकाने के लिए इसमें महिलाएं और पुरुष उनसे बात करके एंगेज रखते थे और सारा सामान निकालने, कीमती सामान निकालने के बाद वापस गाड़ी सामान उसी सीट के नीचे रख देते थे और इस तरह से घटना कारित करते थे। अपनी पहचान छुपाने के लिए, इनकी गाड़ी ट्रैक ना हो इसके लिए ये गाड़ी पे फर्जी नंबर प्लेट लगा के भी घूमते थे और घटना करने के बाद ऐसे रूट्स का चूज करते थे जहाँ पे कम आना जाना था और जहाँ पे कैमरों से बच के निकला जा सके। बट इसमें टीम ने हमारी बहुत मेहनत करी और बहुत लंबे दूरी तक इनको ट्रैक किया गया गाड़ियों को और इसका सफल अनावरण किया गया। अमरोहा पुलिस ने खुलासा किया, आपका माल बरामद किया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं अमरोहा पुलिस, एसओजी टीम और अपनी कोतवाली हसनपुर की जो पुलिस टीम है और अपने आदरणीय सीओ साहब, इन सभी का इस खुलासे के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस टीम ने अपने जो विभाग है उसके प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको इन्होंने स्पष्ट रूप से इस कार्य करके
ये एक जनता में विश्वास पैदा किया है कि अगर कोई भी अपराध हमारे जनपद में करेगा तो वो बच नहीं पाएगा। दूसरा, ये जो हमारी घटना हुई थी, इससे ये घटना तो घटी, लेकिन एक समाज में मैसेज भी गया कि हम ऐसे वाहनों में ना बैठें, ऐसे वाहनों का प्रयोग ना करें। तीसरा, हमारे यहाँ पुलिस टीम का जो वर्क है बहुत अच्छा है और माननीय योगी जी के इस उत्तर प्रदेश में जो पुलिस प्रशासन को जो एक प्रोत्साहन दिया गया है अपराध रोकने के लिए, तो हमारी पुलिस योगी जी के और मोदी जी के उस जो नीति है उसको पटल पे लाने का काम कर रही है। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जो हमारा कुछ सामान अभी रह गया है और जो हमारे रुपए